ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। आज के इस मसे से भरे हुए दिन के लिए, तेरी आत्मा से भरे हुए दिन के लिए, आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। बैठ जाओ अपने शरीर में। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना तुझे बदल देगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जो कुछ मैं सुनूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज लास्ट सरमन होगा गैर भाषा के ऊपर, और मेरे अपने परिवार वाले गैर भाषा पा रहे हैं इन 2 मीटिंगों में। मरकुस 16 उसके 16 आयत में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वह दोषी होगा। 17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे। किसमें निशानी होगी? ये वाली जिसने बैप्टिज्म लिया होगा, उद्धार पाया होगा, यीशु मसीह को जेन्युइनली कबूल किया होगा। आधा विश्वासी नहीं होगा, पूरा विश्वासी होगा, पाप से मुड़ चुका होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम उद्धार पाओगे तो मेरे विश्वास करने वालों में से ये निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। और ये नई भाषा कहां की होगी? स्वर्ग की। तारीफ करो इस नई भाषा के लिए। मैं फिर से उस आयत को पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों 14 उसकी 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपने शरीर की, प्राण की, आत्मा की। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप नहीं जानते आप कौन हो। कोई आपका कुछ, परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं जानते आप कौन हो। मैं इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि आप सुमन है, कोई रमन है। मैं इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गीय आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो आपको आशीष मिलनी है वो स्वर्ग से आनी, और जो आपसे लड़ रहा है वो भी आसमान पे रहता है, उसका नाम शैतान है। तो आपको आत्मिक आइडेंटिटी और पावर चाहिए इस डेविल से लड़ने के लिए, और अपने कर्सेस, अपने श्रापों और अपने दुखों से बाहर आने के लिए। हालेलुया। अब आपने ध्यान से समझना, बाइबल कहती तुम एक राजा हो और तुम एक याजक हो। आप क्या हैं? एक। परमेश्वर कहता मैं राजाओं का क्या हूं। अब परमेश्वर किसी टोंगो के राजा की बात नहीं कर रहा। अब परमेश्वर किसी अफ्रीका कंट्री के राजे की बात नहीं कर रहा। वो तुम्हारी बात कर रहा है, वो मेरी बात कर रहा है। कहता मैं राजाओं का क्या हूं। कहता परमेश्वर ने तुम्हें राजा और याजक बनाया। आपके ऊपर आप एक राजा हैं परमेश्वर के सामने, और आप एक रानी हैं परमेश्वर के सामने। और बाइबल कहती परमेश्वर राजाओं के पास अधिकार होते हैं, अथॉरिटीज होती। बाइबल कहती परमेश्वर आपको एक राजा, एक रानी, एक ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में देखता है जिसके पास अधिकार हो। अब ध्यान से सुनना, बाइबल के मुताबिक आप एक राजा और याजक हैं। क्या है? क्या है राजा और? पुराने नियम में याजक की जरूरत पड़ती थी। अगर आपने मंदिर में जाना है तो सभी रीति रिवाज करने याजक करवाता था। अभी आपको याजक की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? प्रभु भोज घर बैठे ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? हाँ या ना? अब उस याजक को परमेश्वर ने कहा तुम खुद एक याजक हो, क्योंकि तुम खुद मेरी हजूरी में आ सकते हो। नहीं तो परम पवित्र स्थान में जब महायाजक जाता था तो पीछे से रस्सी बांध देते थे कि अगर वो मर गया तो उसकी लाश लेने भी अंदर नहीं जा सकते तुम।
पर परमेश्वर कहता अब तुम सीधा मेरी हजूरी में आ सकते हो, हर बंदा, हर एक जना। इसका मतलब तुम एक क्या हो? तुम एक याजक हो। और राजा मतलब तुम एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो। याद रखो, परमेश्वर ने जो हथियार दिया, परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। क्यों नई भाषा बोलूं मैं? मेरी भाषा में क्या गड़बड़ है? मैंने आपको समझाया कि जब गैर भाषा प्रकट हुई तो शैतान ने जो कुछ कब्जा किया हुआ था परमेश्वर के बर्तनों के ऊपर, जो पवित्र भवन के थे, वो छुड़ाए गए और राजा मारा गया। हां या ना? इसका मतलब जब गैर भाषा आएगी, एक डिवाइन मकसद के साथ आपकी लाइफ पे आएगी। कुछ ऐसा छीनने के लिए आएगी जो शैतान ने आपसे छीना, उससे वापस लेने के लिए आएगी। आपको वहां खड़ा करने के लिए आएगी जहां आप खड़ा होना चाहते हैं और जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसा किया। याद रखो मेरी बात, एक याद रखो, बाइबल कहती है जब गैर भाषा आप पे आएगी आप मसा होंगे, क्योंकि वो कहता है जब गैर भाषा में तुम बातें करोगे, शरीर, प्राण और आत्मा, कहते तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी, तुम मसीह में बढ़ोगे। एक बात याद रखो, मालूम था कि सुलेमान राजा बनाया जाएगा, प्रभु की ओर से निर्धारित था, पर तब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठा जब तक सादोक ने उसके ऊपर उस तेल वाले हॉर्न को, उस सींग में से जो तेल निकल के मसा करते थे, जब तक वो उसके सिर पर नहीं आया और वो अनाउंस नहीं हुआ। दाऊद को मालूम था कि वो एक राजा है, पर कितने साल वो भटकता रहा, अभी भी जंगलों में रहा, जब तक वो मसा उसके ऊपर नहीं आया। आप एक राजा हो, हां या ना? पर याद रखो, आप तभी ऑपरेट कर सकते हो, आप तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप तभी काम कर सकते हो अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग है। एक राजा, एक विश्वासी और एक दुखी अन्य जाति, इनमें कोई फर्क नहीं अगर विश्वासी के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं। बस इतना ही फर्क है कि इसे मालूम है कि ये एक राजा होने के लिए मसा किया गया, पर वो प्रैक्टिकल तब पॉसिबल होगा जब उस राजे के लिए जो मसा चाहिए, जब वो इसकी लाइफ पे होगा। और जब मसा होगा, आपको किसी चीज के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप होंगी। ध्यान से सुनो, अब क्यों शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है? उसे मालूम है ये नाम का क्रिश्चियन, नाम का राजा होगा, जिस चीज से ये ऑपरेट होती, गाड़ी जिस तेल से चलती, मैं वो तेल ले लूंगा। अब गाड़ी चाहे 1 करोड़ की हो, वो साइकिल से भी बुरी है अगर चले ना तो। अन्य जाति साइकिल पे वो बेटर है आपसे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो, क्योंकि वो तो चल रहा है लेकिन आप खड़े हैं और बैठे हैं। बाइबल कहती तुम एक राजा हो, पर राजा 3 चीजों से अपनी लाइफ में ऑपरेट करता है। पहली चीज है मसा, और परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मसा इनको मैं देना चाहता हूं वो गैर भाषा बोलने के द्वारा आपकी लाइफ में आएगा। शैतान ने जो सेहत छीनी वापिस आएगी, जो अगुवाई आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। जैसे शब्द आपके होने चाहिए एक विश्वासी के, वैसे नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं, बुद्धि इसलिए नहीं क्योंकि मसा नहीं। पहली चीज जो राजा को चाहिए वो मसा है, दूसरी चीज जो राजा को चाहिए वो बुद्धि है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी के सब राजकुमार अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। बुद्धि मतलब सोल, प्राण। डिप्रेशन आपके प्राण में आता है, दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में आए तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं, वो आपकी सोल पे अटैक करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तू गैर भाषा बोलेगा मैं तेरी सोल को फ्री करूंगा, मैं तेरे प्राण को फ्री करूंगा। वो एक खास तरह का डिप्रेशन, एक खास तरह की चिंता जो दिमागी नहीं बल्कि उससे भी ऊपर की हो चुकी है, जो समझाने से भी जा नहीं रही, परमेश्वर ने कहा इस गैर भाषा के बोलने के द्वारा यह खत्म होगी। क्योंकि जब तू गैर भाषा बोलेगा तो अपनी सोल की उन्नति करेगा। अब आप सब क्या हैं? आप एक राजा हैं, पर याद रखो राजा, पहले चीज राजा की लाइफ में क्या चाहिए? मसा। अगर उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो वो और एक आम बंदे में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं। इसीलिए
आज कई विश्वासियों की जिंदगी जो है वो अविश्वासियों से भी बुरी है। नशा वो बेचते हैं, नशा वो करते हैं, विश्वासी लोग गालियां वो निकालते हैं, पास्टर के खिलाफ खड़े वो होते हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो अन्य जातियों से भी बुरे हैं। क्योंकि शैतान ये चाहता है आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर दो और सब कुछ व्यवस्थित ना रहे आपकी लाइफ में। जिस तरह डैनियल के टाइम पे नहीं था कि राजा अपने परमेश्वर यहोवा के बर्तन अपने भवन में उनसे शराब पी रहा था और परमेश्वर ने कहा यह सही नहीं, और गैर भाषा प्रकट हुई और राजा उसी रात मारा गया और एक दारामादी उसकी जगह पे राजा बन बैठा। न्याय प्रकट होगा जब आप गैर भाषा बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वासियों में ये निशान होंगे, ये चिन्ह होगा, तू अलग भाषा बोलेगा, तू गैर भाषा बोलेगा, चलता हुआ, फिरता हुआ, ड्राइविंग करता हुआ, घूमता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, नहाता हुआ, तू गैर भाषा बोलेगा। और ये अलग भाषा होगी। शैतान इसे समझ नहीं पाएगा, तेरे आसपास के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर लिखा आत्मा भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर को बोलेगा। आपके पास एक वंडरफुल हथियार है। शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, बीमारियों के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, गरीबी के श्रापों के परखच्चे उड़ा सकते हो, अगर यह हथियार का इस्तेमाल करना आपको आ जाए तो। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया। अगर तुम उद्धार पाए हुए विश्वासी हो तो राजा के पास परमेश्वर ने कहा गैर भाषा होगी, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। और याद रखो, राजा बिना अनॉइंटिंग के, बिना मसा किए राजा कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता, कभी अपनी लाइफ में काम नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए आया। क्या चुराने के लिए आया? आपकी पवित्रताई को, ताकि प्रैक्टिकली आप राजा ना रहें। वो चुराने के लिए आया आपकी इंटेग्रिटी को, आपकी ईमानदारी को, आपकी वफादारी को, ताकि प्रैक्टिकली आप कभी भी राजा ना रहे। आप एक आम से इंसान बनके घूमते रहे, चर्च जाते रहे, और आप प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो। यह शैतान चाहते हैं, मूर्ख बना रहा है लोगों को वो। और यीशु मसीह के नाम में बाय फायर आपकी लाइफ से वो जाए आज। मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस बाय फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। याद रखो, आज आप होली स्पिरिट से फिल होके वापस जाओगे। बिना होली स्पिरिट और टंग्स के, बिना आत्मा के और आत्मिक वरदानों के और गैर भाषा के आप यहां से वापस नहीं जाओगे। और ये आमीन हो चाहिए, आशीष बड़ी है चर्च। आप तैयार हो? मैंने कहा आप तैयार हो? आपको पवित्रताई में चलना पड़ेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, सुनो मेरी बात, शैतान आपको धोखा देता है। वो कहता कहां राजा है तू तो बर्तन मांज रहा है, तू कहां राजा है? चला सोए किसी के साथ। उसकी गरीबी उसे धोखा दे रही। जब उसे यह नहीं मालूम कि दाऊद जब मसा कर भी दिया गया तो उस मसा होने से लेकर कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसे 13 साल से 17 साल तक लग गए थे। आप जानते प्रभु की प्रतिज्ञा जो आपको मिली, आप एक राजा हैं। जब आप साइकिल पे हो आपके वर्ड्स यही होने चाहिए, नहीं तो उस साइकिल से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। साइकिल से आप टूटी कार पे आ चुके हो, आपके वर्ड यही होने चाहिए। जब तक वो लाइफ आ नहीं जाती, आपके वर्ड्स चेंज नहीं होने चाहिए। और ये बुद्धि आपको कौन देता है? आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, ये बुद्धि आपके अंदर आती जाती है। आप राजा हैं, आपके वर्ड्स की वैल्यू है। परमेश्वर मुझे भी समझाता है और आपको भी समझा रहे हैं कि हमें वो वर्ड्स बोलने हैं जो हम देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना होगा। अगर हम लाइफ में कुछ देखना चाहते हैं, अपने शब्दों को हमें बदलना होगा। आप जानते हैं, आपके शब्द, हमारे शब्द, हमारी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना इसमें से की जाए। मैं एक तामिल के साथ बैठा था। तामिल ने कहा, मैंने कहा आप में और मलयाली में क्या फर्क है? कहते मेरी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम और मतलब निकालते हैं, लेकिन सेम भाषा में अगर दूसरा वर्ड वहां बोला जाए तो वो गाली बन जाता है, गंदी गाली बन जाती है। इसका मतलब इंसानी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना उसके जरिए की जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें गैर भाषा दी।
कि अपनी भाषा में जितनी करनी है कर लो, फिर गैर भाषा पे आ जाओ, घुटने टेको और गैर भाषा बोलो, हाँ या ना। और लिखा गैर भाषा में जब तुम प्रार्थना करोगे तुम अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की उन्नति करोगे। तुम आत्मिक उन्नति होगी, मसा बढ़ेगा, मसा आएगा, हाँ या ना। जब मसा आएगा आप प्रैक्टिकली समझना शुरू कर देंगे कि सचमुच आप एक राजा हैं और परमेश्वर डे बाय डे आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके लेवल को चेंज कर रहे हैं। और जैसे ही मसा खत्म होगा समझो राजा सस्पेंड हो गया। अब नाम तो उसका राजा जी है पर काम कोई नहीं, हाँ या ना। देखते हैं लोगों को सस्पेंड होते हुए, हाँ नाम तो वही है पर अब ये एसएसपी नहीं है, नाम तो वही है लेकिन अब ये ऑफिसर नहीं है, नाम तो वही है। क्योंकि जब मसा खत्म होगा जो रियल आपको चीज चाहिए ऑपरेट करने के लिए, जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। अब कोई फायदा नहीं होगा क्रिश्चियन लाइफ का, क्योंकि एक किंग सिर्फ अनॉइंटिंग के साथ ही ऑपरेट करता है। इसीलिए सुलेमान को पहले मसा किया गया, दाऊद को इज़राइल का, यहूदा का राजा बनने से पहले मसा किया गया। इसका मतलब जो अनॉइंटिंग आप पे आती वो रेन करने के लिए, यानी राज्य करने के लिए आती। आप राज्य करते हैं अपनी बीमारियों के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। आप जानते हैं आपको नेगेटिविटी तंग करती, हाँ या ना, करती है कि नहीं तंग? दिल में आती है कि नहीं बातें अलग अलग तरह की। आप राज्य कर सकते हो उनके ऊपर, हंस सकते हो उनके ऊपर अगर मसा हो तो। आज कुछ पत्नियां इसलिए लड़ रही हैं अपने हस्बैंड से कि इनको सिर्फ शक है कि इनका हस्बैंड किसी और के साथ है। पता नहीं है क्या है, सिर्फ क्या है, क्योंकि सारा दिन शैतान घर में बैठे आपको नेगेटिविटी। प्रार्थना नहीं है ना, मसा नहीं है, गैर भाषा नहीं है, इसलिए फतह नहीं। जब प्रार्थना होगी, गैर भाषा होगी, बुद्धि होगी, मसा होगा, आप परवाह नहीं करोगे। अगर वो कहीं घूम भी रहा है तो आपकी प्रेयर उसे ऐसे छील छील के वापस लेके आए, बंदा बना के, हाँ या ना। प्रॉब्लम ये है हमें काम करना आता नहीं, हम जानते नहीं हम कौन है, अपनी आइडेंटिटी हम लूज कर चुके। गैर भाषा में हम बात नहीं करते, हमें मालूम नहीं कि हम विश्वासी हैं और उसमें निशान होंगे, वो गैर भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, कुछ नहीं मालूम हमें। अभी यहां जाने के बाद जो पहला काम होगा वो ये होगा, फटाफट सिगरेट की पैकेट नहीं है यार, 4 घंटे। हमें मालूम नहीं हम कौन है। अगर मालूम हो हम कौन है, हम अपना मसा कभी लीक नहीं होने देंगे। किसी की बीमारी उसे धोखा दे रही, किसी के दुख उसे धोखा दे रहे हैं, किसी को लगता है अगर बॉस के साथ सोऊंगा नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा, उसको ये चीज धोखा दे रही। नो, आप इसके लिए नहीं चुने गए हो, आप स्वर्ग से राजा तय हुए हो। स्वर्ग से किसी बंदे ने आपको नहीं चुना है, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना है राजा होने के लिए। पर आपको तैयारी करनी होगी। राजा जानते थे जिस बच्चे को उसने अपनी गद्दी पे बिठाना है, बचपन से उसकी तैयारी दूसरे छोरों लड़कों से अलग होती थी। उनका पढ़ना, उनका लिखना, उनकी विद्या, उनका शास्त्र विद्या, उनकी ये विद्या सब अलग होती थी दूसरे। उनका खाना, उनका पहनना, उनका जाना सब अलग होता था। पर आप उसी पार्टी में जाना चाहते हो जहां आपके ताई का लड़का गया है, आप वही काम करना चाहते हो जो आपकी सहेली करती है, आप उसी पिक्चर को देखना चाहते हो जो आपकी सहेली आपको देखने के लिए बोल रही है, तो आप अलग कहां हो? फिर आप तो उन्हीं के साथ मिले हुए हो। एक चीज होगी, चुन लो क्या करना है। आमीन। चुन लो क्या करना है। या तो ये वाला शैतान का मसा है या प्रभु का मसा है। प्रभु का मसा आसान नहीं, इसके लिए आपको मूल्य देना होगा, आपको मूल्य देना होगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। आप एक छुट्टी होती संडे, आप यहां बैठे हो, बैठे को नहीं, ये मूल्य है आपका। कहां कहां से आप आए हो, यहां अमेरिका से भी लोग आके बैठे हैं, इंग्लैंड से भी अभी बैठे हैं, ये मूल्य है। परमेश्वर को आपने थोड़ा मूल्यवान बनाना है, वो सस्ता नहीं है, बिकाऊ नहीं है। आमीन। अगर आज आपको अपने 10% मसे की कदर नहीं है तो कौन आपको 20% देगा?
आपके पास थोड़ा सा मसा आया, आपने उसकी अनगहली की, पाप में गिरे, कौन आपको ज्यादा देगा? और याद रखो, बिना मसे के आप 25 साल भी अगर चर्च के मेंबर हुए, कोई बदलाव नहीं होगा आप में और अन्य जाति में, प्रैक्टिकली कुछ चेंज नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वाले निशान होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई भाषाएं बोलेंगे। तो नई भाषा किसी को खुश करने के लिए बोलेंगे नहीं, नई भाषा बोलने से उनका विकास होगा, वो आत्मिक उन्नति को पाएंगे, प्राण की उन्नति को पाएंगे, शरीर की उन्नति को पाएंगे, बीमारियों से आजाद होंगे, मसा लेंगे, उसी मसे से राज्य करेंगे, अथॉरिटी के साथ चलेंगे और लोग देखेंगे ये मेरी संतान है। पर आज प्लान कहां खत्म होता है? जब राजा की कुर्सी पे बैठे बैठे हम दाऊद की तरह बैतशेबा को देखते हैं और पाप कर बैठते हैं, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। कंफ्यूज, शैतान भी कंफ्यूज होता है आपको देख के, इतना कंफ्यूज इंसान, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, बीच में लटके, ना परमेश्वर के, ना शैतान के, ना घर के। परमेश्वर ने कहा तुम नमक हो, अन्य जाति नहीं। कौन? बोलो मैं, ऐसे हाथ लगा के बोलो मैं। तुम क्या हो? परमेश्वर ने कहा अगर तुम खराब हो गए, अगर नमक खराब हो गया, इसका कोई इलाज नहीं। सब्जी खराब हो जाए उसका इलाज है, ब्रेड डाल दो जी, ये डाल दो जी, इसका स्मेल ठीक हो जाएगा, है कि नहीं है? अगर नमक खराब हो जाए इसका कोई इलाज नहीं। परमेश्वर ने कहा जब नमक खराब हो जाए, ये मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा और फेंका जाएगा। अन्य जाति सुधर सकती हैं, वो जितना मर्जी पाप करें, पर परमेश्वर ने कहा जिसने पवित्र आत्मा का वरदान का स्वाद चख लिया, आने वाली सामर्थ का, युगों का स्वाद चख लिया, अगर वो बिगड़ जाए उनका नया बनना अनहोना है। हालेलुया। तो आप एक नमक हो, पृथ्वी के क्या हो? नमक प्रिजर्व करता है, लोगों को बचाता है, सब्जियां खराब होने से बचाता है, अचार में डलता है, लंबा सेव करता है नमक। और आप नमक हो, पर अपने आप को खराब मत होने दो। परमेश्वर ने कहा तुम रेत हो, मैं तुम्हें रेत के किणकों की नहीं बढ़ाऊंगा। रेत बर्तन को साफ करती पर खुद गंदी नहीं होती, बर्तन मांज देती है पर खुद गंदी नहीं होती, रेत की रेत रहती। उसने कहा तुम रेत हो, अगर तुम खराब हो रहे हो तो तुम रेत नहीं बने अभी तक। तो परमेश्वर ने कहा एक राजा मसे के साथ रेन यानी राज्य करेगा। मसे के लिए प्रभु ने आपको हथियार दिए, मांगो तो दिया जाएगा, अपनी भाषा में, गैर भाषा बोलने में, गैर भाषा का प्रैक्टिस करने में। परमेश्वर ने कहा जब तुम बोलोगे तुम आत्मिक उन्नति पाओगे, तुम्हारा मसा बढ़ेगा, और जब मसा बढ़ेगा अथॉरिटी बढ़ेगी, तुम राज्य करोगे अपनी लाइफ। आज तुम्हें थोड़ा मसा है, तुम फाइनेंस पे राज कर रहे हो, कल ज्यादा मसा बड़ा होगा तुम अपने पूरे परिवार पर राज्य करोगे, और मसा होगा तुम सब चीजों पे राज्य करोगे, और मसा बढ़ेगा सब बीमारियों में भी राज्य। तुम्हें डे बाय डे परमेश्वर बढ़ाता है। इस तरह से तुम्हारे परिवार में इजीनेस बढ़ती है, आसानी बढ़ती, फाइनेंस में फ्लो बढ़ता है, चीजों में फ्लो बढ़ता है, जैसे जैसे हम मसे में बढ़ते हैं। और सोचो जब मसा ब्लॉक हो जाए, अगर मसा खत्म हो जाए, अगर मसा शैतान खत्म कर दे, तो सोचो क्या हाल होगा एक विश्वासी का। वो अन्य जातियों से भी बुरा है बाइबल के मुताबिक। कोई आपकी गाड़ी छीनता है ना, छीनने दो, मसा मत छीनने देना। पर एक सुंदर ऑफर आपको खत्म कर देती है, और जिसको गली के कुत्ते भी पूछते नहीं थे, अब सुंदर सुंदर लड़कियां उसको पूछ रही, ऐसा क्या हो गया? मसीह में आने के बाद कोई मेकअप हो गया तेरा? शैतान तेरे पीछे लगा, हाँ या ना? पहले पाप का ख्याल तक नहीं आता था, जैसे मसीह बने सारा दिन दिमाग में नेगेटिव बातें घूम रही। क्यों? शैतान को मालूम है ये इसको प्रैक्टिकली आउट करना है इस गेम से। बस भी मेंबरशिप कार्ड ही रह जाएगा हाथ में, स्वर्ग वाला कार्ड तो गुम हो गया आपका, वो तो फाड़ दिया आपने जब आप सोए किसी के साथ, वो तो खत्म हो गया। अब प्रैक्टिकली आप राजा नहीं हो, क्योंकि मसा नहीं होगी, राजा बिना मसे के काम नहीं कर सकता। सोचो प्राइम मिनिस्टर बैठा हो कुर्सी के ऊपर और उसके पास कोई अधिकार ना हो, काहे का प्राइम मिनिस्टर? पुलिस उसकी ना सुने, अफसर उसकी ना सुने, सिक्योरिटी वाले उसकी ना सुने, वो प्राइम मिनिस्टर है। वो ये हाल है आज विश्वासी का। ना शैतान सुनता है,
ना बीमारियां सुनते हैं, ना घर वाले सुनते हैं, ना बाहर वाले सुनते हैं, ये विश्वासी बैठे हैं। जिस दिन आप मसीह की वैल्यू समझ जाओगे, आपके शब्दों की वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी। पावरफुल होंगे आपके शब्द, क्रिएट करने की ताकत रखेंगे। आज मिनिस्ट्री स्मूथ चल रही है, पता है क्यों? ऐसे लोग थे जो बोलते थे मैं ना दसांगे काम के नहीं करना फिर, और मैं उनको एक ही शब्द में नहीं बोले थे, मैं कहा तेरे को निकाल के तेरा डिपार्टमेंट तुझसे 10 गुना अच्छा मैं 6 महीने में करूंगा। आज 10 गुना नहीं 20 गुना अच्छा होगा। बाइबल कहती राजा के वचन में सामर्थ्य रहती, और जो कुछ वो चाहता है वो वही करता है। आज डिपार्टमेंट 10 गुना अच्छे हो चुके हैं और आप भी देख रहे हो। हालेलुया। आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है। आप एक किंग हो। टाइम लग सकता है आपको ऑपरेट, आपको उस लेवल पे आके जहां से आप काम करें, पर तैयारी तो करो, तैयारी तो करो। और कोई तैयारी आराम से नहीं होती। दुख उसका हिस्सा है, बीमारी उसका हिस्सा है, चिंता उसका हिस्सा है, फाइनेंशियल ट्रबल उसका हिस्सा है, विरोध और सताव उसका एक मेजर हिस्सा है। और परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है आपको अपने में लेके आने के लिए। हालेलुया। जब सुबह उठो गैर भाषा के साथ प्रार्थना करो, टंग्स के साथ, गैर भाषा के साथ। मेरे बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, और हर प्रेयर पॉइंट 15 प्रेयर पॉइंट्स के बाद मैं लिखता हूं प्रे इन टंग्स, कि अब गैर भाषा में प्रार्थना करना है। जिसको यह नहीं मालूम प्रेयर किस विषय पे करनी और गैर भाषा में कैसे करनी, बाइबल कहती वो तीर तुक्के लगा रहा है, हवा में मुक्के मार रहा है, लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं। कल मेरे जो प्रेयर पॉइंट थे वो 28 से लेके 55 प्रेयर पॉइंट, यानी वो 27 प्रेयर पॉइंट थे मेरे, 28 नंबर से लेके 50 कुछ तक। और उनमें से 6 प्रेयर पॉइंट ये थे कि परमेश्वर चर्च में जो बंदा चोरी कर रहा है, कमीशन ले रहा है, वो जाहिर कर और उनको खत्म कर। 2 घंटे बाद मुझे फोन आता है, आपका एक अंदर मिस्त्री है वो कमीशन ले रहा है, उसको पकड़ा, पुलिस को दिया, सब मान गया, पैसे देके छूटा। कितने समझ रहे हैं? और जिसका परमेश्वर जाहिर नहीं करेगा उसका हिसाब परमेश्वर डायरेक्ट लेगा थोड़े दिनों में। मैं आपको सच कह रहा हूं, यहां कोई छूटता नहीं। प्रेयर, आप प्रेयर करके आ रहे हो, आपको मालूम है कि रिजल्ट आने वाला है नीचे। कभी परवाह मत करना जब लोग आपको छोड़ के जाए, परमेश्वर आपकी संगति बेटर लोगों के साथ कर रहा है। नेवर, कभी एक सेकंड के लिए भी निराश मत होना, क्योंकि वो अनफ्रूटफुल लोग हैं जो आपको विदाउट काम के टेंशन देने वाले होंगे। और जब वो जाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कैंसर का फोड़ा काट दिया हो, किसी ने आपके फोड़े का ऑपरेशन कर दिया हो, और आप बोलेंगे हाँ क्या रिलीफ मिला है, और आप अपनी लाइफ को और मजे से जी पाएंगे। आपको परवाह नहीं करनी। लेकिन अगर आप मसीह में हो, पवित्रताई में हो, प्रार्थना में हो, तो क्योंकि ये चीजें तब भी होती जब आप व्यभिचार में, जब आप पाप में हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, ये तब भी होती। उसने आपको वरदान दिया, हथियार दिया गैर भाषा का। और मेरे हर 15 प्रेयर पॉइंट के बाद मेरी गैर भाषा की प्रार्थना आती। शुरुआत में गैर भाषा की प्रार्थना आती, एंड में गैर भाषा की प्रार्थना आती। जब मैं घूम के प्रार्थना करता हूं तब भी गैर भाषा में प्रार्थना आती। गैर भाषा की प्रार्थना आपकी अगुवाई करती, आपको बताती है कि आपने क्या करना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना। आप तैयार हो? एक विश्वासी में निशान होंगे। प्रेरित पास्टर नहीं लिखा, सेवा करने वाला नहीं लिखा, किसको लिखा? बिलीवर। मैं भी बिलीवर हूं, आप भी बिलीवर। हम सब बिलीव करते हैं खुदा के ऊपर, हाँ या ना? उसने कहा अगर कोई बोले मैं बिलीवर हूं, तो कहता उसमें निशान होंगे, वो नई भाषा बोलेगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, डरेगा नहीं। आपकी सोल पे कब्जा करता है प्रभु जब आप गैर भाषा बोलते हैं। यहां दिल पे जो फालतू की चिंताएं पाल के बैठे हो ना, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, वो रिलीफ होती है, वो उठाई जाती है जब आप गैर भाषा में बातें करते। और जब आपको इसकी समझ आती कि आप एक राजा है, तो आपको यह भी समझ आती कि आपके शब्दों की वैल्यू है। अपने मुंह से कभी मत निकालना मैं मर जाऊंगा।
आप बोलेंगे रोज, मैं कभी यंग नहीं मरूंगा। एवरी डे आप बोलेंगे, कभी भी कुछ भी शैतान सामने दिखाए आप, क्योंकि आप एक राजा हैं और राजा वर्ड्स से चलता है हमेशा। अगर राजा को चाहिए मेरे बर्तन पीले होने चाहिए, वो जाके पेंट करने नहीं लग जाता। क्या करता है वो? कमांड करता है, बर्तन क्या कर दो, येलो कर दो। आप अगर राजा हैं, आपके वर्ड्स, मैं कभी बीमारियों से नहीं मरूंगा, मैं कभी गरीबी में नहीं मरूंगा, कभी श्रापों में नहीं मरूंगा, मैं लंबी आयु भोग के जाऊंगा, ये आपके शब्द होने चाहिए। बोलो अपने पड़ोसी को, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो गैर भाषा बोलेंगे। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, नई भाषा बोलेंगे, गैर भाषा बोलेंगे, स्वर्गीय भाषा बोलेंगे, जिसे इंसान नहीं समझता लेकिन परमेश्वर समझता है। आमीन। आप तैयार है गैर भाषा बोलने के लिए? बिना गैर भाषा हम कोई विश्वासी होने का चिन्ह हमारे पास फिर नहीं। पिछले 2 मीटिंगों में उन लोगों ने गैर भाषा पाई है जो पिछले 8 साल से मांग रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। पिछली 2 मीटिंगों। हालेलुया। तैयार हैं? अब अपने पड़ोसी को बोलो, ये एक हथियार है, और बिना हथियार के हम अधूरे हैं। विश्वासी तो हैं पर जयवंत विश्वासी नहीं। आमीन। अब एक फौजी तो फौजी है, लेकिन अगर उसे बंदूक नहीं देंगे तो फौजी किस काम का होगा? वो फौजी को डंडा देके लड़ने के लिए भेज दें तो जितना मर्जी वो ताकतवर हो, क्या कर लेगा? वो एक की बजाय 10 को मार देगा, लेकिन मुश्किल होगा उसके लिए सरवाइव करना। आप एक फौजी हो खुदाबंद के, बिना हथियारों के आप नहीं चल पाओगे। हमारा हथियार शारीरिक नहीं। किसके साथ है हमारा युद्ध? शैतान के साथ। उसके साथ लड़ना है हमने। आमीन। और उसके साथ लड़ने के लिए आपको हथियार दिए जाएंगे, टूल्स दिए जाएंगे। उन हथियारों के साथ आपने लड़ना है, अपनी विश्वासी लाइफ को मेंटेन करना है, इसको आगे लेके जाना है, मसीह में बढ़ना है, ताकि आप प्रैक्टिकली क्रिश्चियनिटी अपनी लाइफ में देख सको। नहीं तो नाम के विश्वासी हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम में और अन्य जाति में कोई फर्क नहीं होगा। हालेलुया। जब लोगों के ऊपर मैंने देखा है कोई ट्रबल आता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, बीमारी का हो, वो गलत तरीके यूज करते हैं उस ट्रबल से बाहर आने के लिए। और ये वो जगह है जहां हम अपने कनेक्शन को परमेश्वर की आत्मा से काट लेते हैं। यूसुफ के पास तरीका था कि वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाए और अपने मेंटल स्ट्रेस को खत्म कर ले, लेकिन ये रॉन्ग वे था उस स्ट्रेस से बाहर आने का, क्योंकि एक टाइम आना जब परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको निकालना था। अब तरीका कौन सा यूज कर रहे हो? परमेश्वर का तरीका यूज कर रहे हो या शैतान का तरीका यूज कर रहे हो? जब गैर भाषा आप बोलेंगे, आपको यह बुद्धि परमेश्वर देगा। आप सडनली एक गली में जाते होंगे और आप दूसरी गली में मुड़ जाएंगे और आपको मालूम होगा उस गली में क्या हुआ। आपको मालूम होगा एक गैर भाषा का वरदान था आपके ऊपर। आप गैर भाषा में बोलने वाले व्यक्ति होंगे, आप ऐसी जॉब चुनेंगे जो आपको कम फ्रूटफुल लग रही, लेकिन बाद में आपको मालूम होगा आपने सही चीज चुनी। आप देखना ऐसे मिरेकल्स होंगे जो आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपका सारा कुछ देखना कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ काम नहीं आएगा बात। आप गैर भाषा में होंगे, आपको एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से कम अच्छा लग रहा है, लेकिन आप वही करोगे जो परमेश्वर चाहेगा, और आपको बाद में मालूम होगा आपने बेस्ट चुना है। ये गैर भाषा करे, इसलिए उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मुझे मालूम है गैर भाषा मेरे लिए हथियार है, मेरी शारीरिक उन्नति के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए। मेरा यह विश्वास है कि इन 3 हफ्तों में जो आपने गैर भाषा के बारे में सुना, आप इसके बारे में सदा होशियार रहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है अब रिजल्ट आने वाला और आप अगले लेवल पे जाने वाले हो, क्योंकि मैं आपको उठते हुए देख रहा हूं। बिल्कुल मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको उठते हुए देख रहा हूं, मैं आपको सामर्थ्य से भरते हुए देख रहा हूं, मैं आपको राज्य करते हुए देख रहा हूं, मैं आपको ऊपर आते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा फाइनेंशियली फ्री होता हुआ देख रहा हूं, शैतान को हारता हुआ देख रहा हूं,
दुश्मन को शर्मिंदा देख रहा हूं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा आमीन। ऊंचा शिशु जी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप गैर भाषा में रोज प्रार्थना करेंगे, नहीं तो आपने अधूरी प्रार्थना की। विदाउट अनॉइंटिंग आपने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया अभी मसीह में। आपने हीलिंग ली है, आपने प्रभु को देखा है, आपने इंजॉय किया है खुदावंद की हजूरी को, उसकी ब्लेसिंग को, पर आपने अभी राज्य करना शुरू नहीं किया। आप रोएंगे नहीं अपनी सिचुएशन को देख के। अगर ये राज्य करने की पावर हो, आप उसे बदल दोगे यीशु मसीह के नाम। ये बेचारा मेंटालिटी जो होती है ना, बेचारा मेंटालिटी, हर वक्त रोना, मैं बेचारा हूं, मैं बेचारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं, या बदल दोगे आप। मैंने कहा आपको चेंज कर दोगे, पूरा खत्म कर दोगे। आपने राजा देखे हैं कभी? वो कभी रोते नहीं, कभी घबराते नहीं, हाँ या ना? उनकी अपनी पोजीशन जो है ना, झुकने पे उनको अलाउ नहीं करती कि वो दुश्मन और शैतान के सामने झुक जाएं। आप राजा हो। सिचुएशन मुश्किल हो सकती, पर आप उसे चेंज कर सकते हो, और कर दोगे आप उसे कर दोगे चेंज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। जो वचन में सुना 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां इनको चुराए ना खुदाबंद। गैर भाषाओं को मैं बोलूं खुदाबंद, तेरे जीवित नाम में गैर भाषाओं के साथ भर जाऊं। गॉड ब्लेस यू ऑल।